नमस्कार दोस्तों। आखिरकार कृषि कानूनों के संसद में पास होने के 14 महीने बाद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की घेराबंदी, मोर्चेबंदी के 12 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपने जिद और अपना अहंकार छोड़ना पड़ा। कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करना पड़ा। आज किसानों की जीत का दिन है, आज किसानों के जश्न मनाने का दिन है। साथ ये भी कि अगर किसान ठान ले, अगर किसान तय करके दिल्ली की सीमाओं पर बैठ गए कि चाहे मौसम के रंग बदलें, बारिश हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंड हो, हर मौसम की मार झेलकर दिल्ली की सीमा पर टिके रहे, तो झुकना पड़ा उस सरकार को जिसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि किसानों को किसी सूरत में मनाकर, डराकर या सारे हथकंडे इस्तेमाल करके कैसे दिल्ली से वापस उनके सूबे की तरफ भेजा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरु पर्व के मौके पर बड़ा ऐलान किया, कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया। साथ में ये भी कहा कि हम देश के सामने माफी मांगते हुए ये कहते हैं कि शायद हमसे ही समझाने में कुछ कमी हुई। लेकिन यही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक पर, लाल किले की प्राचीर से लेकर रैलियों में लगातार कहते रहे कि कृषि कानून सिर्फ किसानों के फायदे के लिए हैं। यही वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार के मंत्री, जिनकी सरकार के तमाम नुमाइंदे और तो और बीजेपी के दर्जनों नेता, सांसद, मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री इन्हीं किसानों को न कुछ क्या क्या न जाने क्या क्या कहते रहे। गुंडा, मवाली, आतंकवादी, चीनी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, खालिस्तानी, सब कुछ कहते रहे। लगातार बयानों के सिलसिले अगर गौर करेंगे बीते 12 महीनों के दौरान तो लगेगा देश के दुश्मन थे जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर, सड़कों पर डेरा डाल रखा था। जरा सलाम करिए उन किसानों के हौसले को जो डिगे नहीं, जो हिले नहीं, जो डरे नहीं। हताशा उनमें कभी दिखी नहीं। वो भी तब जब 42, 44, 46 डिग्री के तापमान में यूं सड़कों पर बैठे थे। तब भी जब ठंड के मौसम में बीते दिसंबर और जनवरी में, फरवरी में जबरदस्त बारिश हुई, जब रजाई में दुबका आदमी भी कब कपाता है, तब किसान इन्हीं सड़कों पर कतारबद्ध होकर छोटे छोटे टेंट में, तंबू में, प्लास्टिक से बने घरों में लगातार डटे थे। नीचे बारिश का पानी, ऊपर कई बार खुला आसमान या प्लास्टिक की छत जिससे टपकता पानी और जबरदस्त ठंड। मैंने वो सब देखा किसानों को करते हुए और उसके बाद भी डटते हुए। उसके बाद उनकी जीत जरूर हुई है, लेकिन यहां से एक सवाल है, ये जीत मिली कैसे? क्या इसके पीछे चुनावी डर है? आखिर क्या वजह है कि जो सरकार लगातार डंके की चोट पर कह रही थी कृषि कानून हम वापस नहीं लेंगे, किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे, जिस सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक किसानों को नसीहत देकर कहते थे घर लौटो, कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी, लेकिन किसान थे जो बार बार ये कह रहे थे जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों ने लाठी डंडे खाए, टॉर्चर झेले, करनाल में सिर फोड़े गए, अलग अलग जगहों पर वाटर गैस के शिकार हुए, और तो और लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दिन, किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा और मोनू मिश्रा ने या उनके काफिले ने, अब ये पुष्टि होना बाकी है उस गाड़ी में थे या नहीं, किसानों के मुताबिक थे, उनके काफिले ने किसानों को कुचला। 4 किसानों की मौत हुई, कई घायल हुए। उसके बाद भी किसान डिगे नहीं, हिले नहीं, डटे रहे उस मोर्चे पर, जिसमें से एक मोर्चे पर मैं इस वक्त हूँ। यह है गाजीपुर का मोर्चा। मेरे पीछे यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर किसानों का वो स्टेज है और उसके दोनों तरफ किसानों की पंडाल या तंबू कहें, कनात कहें, जो भी 600-800 मीटर पीछे तक बना हुआ है। और ये वीडियो मेरे वीडियो में लगातार सैकड़ों वीडियो में आपने देखा होगा। ये NH-24 है जो दिल्ली यूपी को जोड़ने वाला ये गाजीपुर बॉर्डर है। एक बार फिर किसानों में आज जश्न और खुशी का मौका है, और होना भी चाहिए। वो आंदोलन जो आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ था, वो आंदोलन जो उस जिद्दी और अहंकारी सरकार के खिलाफ था, वो आंदोलन
जो इसलिए था कि जो कानून हमें चाहिए नहीं वो कानून हम पर आपने थोपा क्यों? जो कानून संसद में और संसद में पेश होने के पहले किसानों से राय विमर्श के बाद, लंबे विमर्श के बाद, देशव्यापी विमर्श के बाद आना चाहिए, वो कानून कैसे राज्यसभा में पास हुआ आप सबने देखा होगा। ध्वनि मत से इतने बड़े कानून को धक्का मुक्की के बीच पास करा दिया गया और पास करा के कह दिया कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, हम आपके गले में ये कानून टांग देते हैं। लेकिन वो किसान थे और मैं सलाम करूंगा आज खास तौर से पंजाब के किसानों को, उन सिखों को, उन सरदारों को जो पंजाब से जिले जिले से आकर 26 नवंबर की रात तक टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर आके बैठ गए थे। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रुद्रपुर से और तराई इलाके से आकर बैठ गए थे। बाकी किसानों के साथ अभी मैं पंजाब के किसानों की बात कर रहा हूँ, सरदारों की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे अधिक किसी को कटघरे में खड़ा किया गया तो वो पंजाब के किसान थे, वो सिख थे, वो सरदार थे, जिन्हें खालिस्तानी कहा गया, जिन्हें देशद्रोही कहा गया, जिनकी निष्ठा पर, जिनकी वतन परस्ती पर 100 सवाल खड़े किए गए। और ये सवाल सिर्फ मीडिया ने नहीं खड़े किए, मीडिया तो कर ही रहा था, सारे चैनल्स, सारे मतलब ज़्यादातर चैनल्स, 90% चैनल, मोदीवादी चैनल्स लगातार ये तलाशने की कोशिश करते थे कि कैसे इन्हें बदनाम किया जाए, इन्हें खालिस्तानी साबित किया जाए, इनकी देश विरोधी छवि बनाई जाए। और वो छवि बनाने और गढ़ने की कोशिशें लगातार हुई। फिर भी वो सरदार किसान, वो 70 साल के बुजुर्ग, वो 80 साल के बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्ग या युवा डटे रहे। उनकी भीड़, उनकी तादाद कम ज़्यादा हुई। इसी गाजीपुर बॉर्डर पर जहां मैं हूं, यहां मैंने वो दिन भी देखे जब यहां हज़ारों किसान थे। वो दिन भी आए, किसानों की तादाद गिरी क्योंकि बीच में फसलों की कटाई, बुआई, घरेलू ज़रूरतें, क्योंकि 1 साल की लड़ाई वो भी सड़क पर जब लड़ी जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ये भारत के इतिहास में नहीं, विश्व इतिहास में ये लड़ाई दर्ज हुई है, ये आंदोलन दर्ज हुआ है, क्योंकि ये आंदोलन 325 सीटों के साथ देश के सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के खिलाफ था। यह आंदोलन यूपी जैसे बड़े सूबे के साथ 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी के सत्ता होने के बाद भी बीजेपी के तमाम नेता इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें मुट्ठी भर किसान, भड़के और बहकाए हुए किसान साबित करने के लिए लगातार मुहिम चला रहे थे। तब भी वो किसान डटे थे, वो किसान तब भी सड़कों पर थे जब खुद प्रधानमंत्री मोदी संसद में ये कह रहे थे ये आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं, इनके कंधे पर बंदूक रखकर कोई और चला रहा है। हम तो किसानों के असली शुभचिंतक हैं, हम तो किसानों का भला करना चाहते हैं। ये बार बार टेप की तरह बजता रहा, चैनलों पर बजता रहा। राष्ट्रवादी मीडिया कथित तौर पर जो प्रधानमंत्री के शान में कसीदे पढ़ते हुए दिन रात चरण वंदना करती है, वो मीडिया के तमाम पत्रकार और साथी भी यही काम करते रहे। लेकिन वो किसान थे, वो किसान हैं, उनका वो हौसला, उस हौसले को मैं सलाम करूंगा क्योंकि मैंने करीब से देखा है। मैंने इसी गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बेजान जिस्म देखे। 600 से ज़्यादा किसानों की मौतें हुई इसी गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ की नीचे की तस्वीर आप देखिए। कुछ किसान यहाँ दिख रहे हैं। किसान नेता के तौर पर यहाँ इस मोर्चे पर जो राकेश टिकैत होते हैं वो आज महाराष्ट्र में है, ऐसा मुझे बताया गया। लेकिन यहाँ तंबू कनात से निकलकर कुछ किसान यहाँ नीचे दिख रहे हैं। लेकिन इसी गाजीपुर बॉर्डर पर मुझे अगर याद है ठीक से, मार्च का महीना, फरवरी का महीना था शायद, एक टॉयलेट में, मेकशिफ्ट टॉयलेट जो होता है, उसमें एक बुजुर्ग किसान को लटकते हुए देखा है। और वो तस्वीरें मुझे भावुक करती है जो मैंने टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर देखा है। चिट्ठी लिखकर, प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखकर, ये लिखकर कि ये कृषि कानून आप वापस लीजिए, किसानों ने जाने दे दी। 600 से ज़्यादा किसानों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती। चूं तक नहीं की सरकार ने, एक ट्वीट नहीं, एक एक्नॉलेजमेंट नहीं, इस बात को नज़रअंदाज करते गए कि किसान अपनी जान दे रहे हैं लेकिन वापस नहीं लौट रहे हैं। इस बात को भी नज़रअंदाज किया, लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया, लेकिन मंत्री आज भी गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर काबिज है।
भले ही उसका बेटा सलाखों के पीछे है, भले ही सुप्रीम कोर्ट से इतनी फटकार लगी मोदी सरकार को कि एसआईटी की टीम रिकंस्टिट्यूट करनी पड़ी, न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट को, नए जज को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी गई, सब कुछ होता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी टस से मस नहीं हो रहे थे। संदेश बार बार यही दे रहे थे, हमने फैसला कर लिया तो कर लिया। तो वो फैसला कर लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसका शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस फैसले का विरोध इस बार किसान कर रहे हैं। वो किसान जो हमारे आपके अन्नदाता हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, हमारी आपकी थालियों में जो रोटी चावल सब्जियां होती हैं, उनके खेतों में उनके खून पसीने की कमाई से होती है। वो किसान एमएसपी की मांग करते हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करते हैं, लेकिन वो तो दिया नहीं, आपने कृषि कानून थोप दिए जिसको लेकर उनके भीतर 100 तरह की आशंकाएं और डर है। आज भी कृषि कानूनों की बात रद्द करने की बात हुई, अच्छी बात है, सवाल अभी भी एमएसपी का है, कुछ किसान अभी भी कह रहे हैं। और एमएसपी की बात जब संसद से लेकर लाल किले तक भाषण की शक्ल में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो क्या अंदाजा उन्हें नहीं है कि 1975 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला गेहूं सरकारी रेट पर जिसे बिकना चाहिए वो 1200, 1400, 1500 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। यही हाल धान का, बाजरा का या एमएसपी जिन फसलों पर लागू होती है उनका यही हाल है। कितने किसानों को एमएसपी मिलता है, कितने किसानों की फसल एमएसपी पर बिकती है, ये क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम? शांता कुमार की रिपोर्ट, जो बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी रिपोर्ट सर्वविदित है, इस पर सैकड़ों बार बात हो चुकी है। लेकिन उसके बाद ये जुमला, ये कहना, ये तुकबंदी, एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, अगर ये तुकबंदी है, अगर डंके की चोट पर संसद से लेकर लाल किले की प्राचीर तक से आप कहते हैं, तो फिर आप उसको कानूनी जामा पहनाइए। और वो इसलिए क्योंकि ये बात कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये बात आज से 10 साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, जो तब मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2011 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कही थी। तो जब मुख्यमंत्री थे तब आप मानते थे कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, कानूनी गारंटी दी जाए। जब आप प्रधानमंत्री हुए तो आपने इसको किनारे कर दिया और उसके बाद ये जुमला गढ़ लिया, एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। और उसके बाद एमएसपी पर फसलें कितनी बिकती है उसका रिकॉर्ड सबके पास है, सबको पता है, किसानों को भी पता है। लेकिन चुनाव है और कहते हैं ना, डर बड़ी चीज होती है। डर जब चुनाव का होता है, लगा कि कहीं यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में जमीन न खिसक जाए। वो जमीन, जिस जमीन पर बीजेपी खड़ी है, जिस जमीन के दम पर, मतदाताओं की जिस ताकत के दम पर 325 सीटों के साथ एनडीए यूपी की सत्ता पर काबिज है, जब लगा कि वो जमीन कहीं खिसक सकती है, जब लगा किसान उस जमीन, बीजेपी की जमीन खींच सकते हैं, नीचे से कारपेट खींचा जा सकता है, तब हिली सरकार। क्योंकि ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सत्ता, चुनाव के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। शाम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है। जब बात चुनाव जीतने पर आई, जब 4 महीने बाद चुनाव दिखा, तब देश से माफी मांगते हुए उन्होंने कानून वापस लिए। साथ में उन्होंने भी यही कहा, वापस लिए मतलब वापस लेने का ऐलान किया। संसद का सत्र 29 तारीख से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा संसद का सत्र जब शुरू होगा तो इसकी हम औपचारिकताएं करेंगे, जो भी प्रावधान है संसद से चूंकि पास हुआ इसलिए संसद में वापस होगा। लेकिन ये हुआ कब, अब जाकर क्यों, ये आसानी से किसी को समझ में आएगा। लेकिन चैनलों पर आप क्या देखेंगे, ये नैरेटिव गढ़ा जाएगा, ये मास्टर स्ट्रोक है, एक दानवीरता है, दानिशमंदी है, बड़े दिल वाला प्रधानमंत्री, इतना बड़ा दिल उन्होंने दिखा दिया। लेकिन क्या ये बड़ा दिल है? 1 साल तक किसानों को आपने इसी सड़क पर रखा जिस सड़क पर मैं हूं, और इस सड़क से लेकर टिकरी बॉर्डर, सिग्गू बॉर्डर पर, अगर कुल देखेंगे टिकरी बॉर्डर पर एक समय में 15 से 18 किलोमीटर तक लंबी कतार थी किसानों की। सिंगू बॉर्डर पर 12-13 किलोमीटर की लंबी कतार थी, मौतें हो रही थी, जिसका जिक्र बार बार मैं वीडियो में कर चुका हूं। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्गों को, किसानों को देखा है जो 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने से बैठे हैं। वो अगर 26 नवंबर को अपने घरों से चले, हरियाणा या पंजाब के किसी जिले से या राजस्थान के किसी जिले से, तब से बैठे ही रह गए। उनके घर में गमी हो गई, किसी की मौत हो गई, तब भी नहीं गए। ऐसे एक किसान से भी मिला,
ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका वीडियो मेरे पास है, जिनकी पत्नी का निधन हो गया लेकिन वो बैठे रहे। तो आंदोलन का ये जज्बा, ये हौसला, ये बुलंदी और उसके बाद अपने भीतर का ये आत्मविश्वास, वो नैतिक बल कि हम इस आंदोलन से जीत कर ही जाएंगे। तो ये जीत उस नैतिक बल वाले किसानों की है, उस हौसले वाले किसानों की है। ये प्रधानमंत्री की कोई क्या बोलें, बड़े दिल वाले प्रधानमंत्री का वो फैसला नहीं है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। वो फैसला नहीं है जिसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने एक नेता के तौर पर, एक नायक के तौर पर उन्होंने बड़ा फैसला करके लोगों के दिल पर छाप छोड़ी है। माफ़ करिए, इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश में जो लोग हैं वो हैं। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने किसानों को देखा है, मैंने उनके आंदोलन को देखा है, छोटे बड़े शहरों में देखा है, गाँव में देखा है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें मवाली कहा जाते देखा है, उन्हें देशद्रोही कहा जाते देखा है, उन्हें खालिस्तानी कहा जाते देखा है। उन्हें खाली कराओ, उन्हें जेलों के सलाखों के पीछे भेजो, उन्हें उनका इलाज करो, लाठी डंडे से इलाज करो, ऐसा ट्रेंड करते देखा है। योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और योगी की सरकार, सच तो ये यहाँ लठ बजाने की तैयारी से आई भी थी। वो तारीख था 28 जनवरी, 26 जनवरी के दो दिन बाद इसी गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 2000 पुलिस वाले थे, आरएएफ के पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के, अलग अलग फोर्सेस, और पूरी तैयारी थी कि कैसे इस आंदोलन को समेट दिया जाए, कैसे राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो और कुछ घंटों के भीतर ये मोर्चा भी खाली हो और उधर के मोर्चे भी खाली हो। पूरी तैयारी थी, तब भी हम चश्मदीद थे। लेकिन राकेश टिकैत के आंसू, राकेश टिकैत की वो भावुक अपील और उसका असर कि देखते देखते हजारों किसान पश्चिमी यूपी से आ गए। ऐसे आए कि जो आंदोलन लग रहा था ख़त्म हो रहा है, वो आंदोलन अचानक उठ खड़ा हुआ, और उसका असर क्या हुआ आज तक हम देख रहे हैं। तो योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहने वाले लोग आज कहेंगे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री ने किसानों की कितनी चिंता की। उसके बाद भी कुछ लोग कहेंगे ये मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर किसानों के सामने अगर मान लेते हैं कि ये किसान मुट्ठी भर थे, लेकिन अगर मुट्ठी भर किसानों ने उस महाबली को, जिसे गुमान और गुरूर है, अहंकार है कि हमसे बड़ा नेता कोई हुआ न होगा, न भूतो न भविष्यति, एको हम द्वितीयो नास्ति, इस गुरूर वाले प्रधानमंत्री को, जिनके लिए अब कंगना रनावत जैसी अभिनेत्री आके कह देती है 2014 से पहले इस देश को आज़ादी भी नहीं मिली, तब भी बीजेपी के नेताओं को ऐतराज़ नहीं होता क्योंकि 2014 के बाद मोदी जी की सत्ता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की सरकार को और ऐसी सत्ता को घुटनों के बल लाकर, हाँ मैं कहूँगा घुटनों के बल लाकर, अगर किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए मजबूर किया तो इसे मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहा जा सकता। तारीफ आप जितनी कर लीजिए, लेकिन तारीफ यहाँ आंदोलन का होना चाहिए, तारीफ उन किसानों का होना चाहिए जिन किसानों ने आज सरकार को यहाँ मजबूर किया। 26 नवंबर है, आज 19 है, 7 दिन बाद किसानों ने पूरी तैयारी की थी। 22 तारीख को अक्टूबर में बड़ी महापंचायत की तैयारी, 26 तारीख से 29 तारीख के बीच की तैयारी, और संसद सत्र शुरू होने के बाद लगातार 500 किसानों के जत्थे 30 ट्रैक्टर्स के साथ हर बॉर्डर से जाने की ऐसी भी तैयारी। तो इन तैयारियों का असर, चुनावों का असर, जैसा मैंने कहा, लखनऊ में होने वाली महापंचायत का असर, और महापंचायत बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था। 5 सितंबर मुजफ्फरनगर की महापंचायत, इतनी बड़ी भीड़ जो प्रधानमंत्री भी जुटाएं तो उन्हें सैकड़ों हजारों गाड़ियां सरकारी खर्चे पे लेनी पड़ती है, या उनके लिए कई जिलों के जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिख दी जाती है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए रोडवेज की बसें लगा दीजिए और खर्चा सरकारी खजाने से निकाल लीजिए, तब वो भीड़ जुटती है। और या बीजेपी सैकड़ों करोड़ खर्च करती है, तब वो भीड़ जुटती है। यहाँ तो स्वतः स्फूर्त किसान आए थे मुजफ्फरनगर में, वो भीड़, और वैसी ही भीड़ अगर लखनऊ में जुट जाती तो, और उस लखनऊ में जहाँ आने के लिए एक बार पहले बीजेपी आईटी सेल की तरफ से बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर कह दिया गया था, लखनऊ आए तो बक्कल उतार लेंगे योगी आदित्यनाथ, राकेश टिकैत की के कैरिकेचर को लगाकर, मतलब चेतावनी और धमकी कि अगर तुम लखनऊ आ गए तो खैर नहीं। किसानों ने उस धमकी को कबूल किया,
उस चेतावनी चुनौती को कबूल किया और तैयारी की थी 22 तारीख को, आज से 3 दिन बाद लखनऊ पहुंचने की। और दोस्तों, मैं भी 3 दिन से फिरोज़ाबाद इलाके में था और आज भी मैं फिरोज़ाबाद से चला था कन्नौज की तरफ और परसों लखनऊ पहुंचता। 22 को किसान पंचायत में मैं भी देखता क्या हो रहा है, लेकिन उसके पहले जब मैं कन्नौज और फिरोज़ाबाद के बीच में था तभी मुझे जानकारी मिली और वहां से करीब 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं भागता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। और अभी पहुँचा हूँ, क्योंकि 400 किलोमीटर 350 किलोमीटर आने में जो वक्त लगे, लेकिन मुझे लगा कि आज का दिन उन किसानों के चेहरे पर खुशी देखने का दिन है, जिन किसानों को लगातार हमने हर मौसम की मार झेलते हुए, आंदोलन के लिए तपते हुए, आंदोलन के लिए हर तरह की अपनी तपस्या करते हुए टिके हुए देखा। प्रधानमंत्री ने आज तपस्या का जिक्र किया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, और ऐसे शब्द का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। तपस्या, गंगा जल की तरह पवित्रता, मेरी मंशा गंगा जल की तरह पवित्र है। अगर गंगा जल की तरह उनकी मंशा पवित्र होती और वो तपस्या दरअसल तपस्या कर रहे होते, तो एक तपस्वी को क्या राज्यसभा में वैसे कानून पास कराना चाहिए था जैसे कानून पास कराया गया धक्का मुक्की के बीच, ध्वनि मत से, उस हंगामे के बीच? क्या इसकी ज़रूरत थी? और एक तपस्वी की सरकार और उनके नुमाइंदे क्या किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और मवाली कह सकते हैं? और जब ये कह सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री ने इसकी फटकार लगाई अपने मंत्रियों, नेताओं को और कहा कि ऐसा कहा तो खबरदार? नहीं, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जब आप राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो तपस्या की बात करते हैं, जब आप कहीं भाषण देते हैं तो अपने पवित्र मन की बात करते हैं, गंगा जल जैसी पवित्रता की बात करते हैं। लेकिन जो आपके बाकी चेहरे हैं, वो उन किसानों को खारिज करने के लिए व्यूह रचना करते हैं। ऐसी व्यूह रचना जिसमें किसान बदनाम हो, जिसमें किसान आंदोलन दागदार हो, जिसमें इन्हें मुट्ठी भर किसान कह दिया जाए, जिसमें इन्हें विदेशी पैसों पर, विदेशी फंडिंग पर देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान कह दिए जाए। लेकिन यही किसान जो मुट्ठी भर थे, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी कहा, कुछ किसानों को हम नहीं मना पाए, ज़्यादातर किसान तो मान गए उनके हिसाब से। उन कुछ किसानों ने अपने दम पर उस सरकार को झुकाया है जिस सरकार का नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब क्या होगा इस आंदोलन में? तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी जीत है। अब देखना है, संयुक्त मोर्चे की तरफ से अभी कोई बयान आया नहीं है। राकेश टिकैत का एक बयान मैं कहीं देख रहा था ट्विटर पर, उन्होंने कहा हमारी एक मांग एमएसपी की भी है, उस पर भी विचार करें, और साथ में ये कि संसद के सत्र में पहले ये कानून वापस हो, फिर हम जाएंगे। तो संसद का सत्र आज से 8 दिन बाद है, 29 तारीख को। अब किसानों का फैसला है, मोर्चे का फैसला है, वो क्या करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं आज की तारीख में बहुत बड़ी जीत है, और ये जीत सलाम करने वाली है। इसलिए भी विश्व इतिहास में यह आंदोलन दर्ज हो गया। विश्व इतिहास में दर्ज हो गया कि गांवों देहातों से बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में, तांगे में, रिक्शे पर, मोटरसाइकिल पर पैदल चलकर आए किसान, जिनके पीछे कोई पूंजीपति नहीं है। सामने अंबानी, अडानी, अंबानी, पूरी पूंजीपतियों की जमात है, मजबूत सरकार है, पूरा मीडिया है, और उसके सामने वो किसान हैं जिन्हें मुट्ठी भर कहा जा रहा है, जिन्हें चंद किसान कहा जा रहा है। उन चंद किसानों ने अपनी वो ताकत दिखाई है जिस ताकत के सामने महाबली मोदी झुक गए। मैं इसका विश्लेषण इसी तरह से करता हूँ, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। एक तस्वीर नीचे की, यही वो मोर्चा है जहाँ बैठे रहे, और यहाँ से वो तस्वीर शायद आप वहाँ की देख पा रहे होंगे। आज किसानों की खुशी का दिन है। अब जैसे आगे ये पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।